इतना सरल है कि हमें और कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं होती है। अनन्यो चेता सततम यो मां स्मरन्ति नित्यसः, जो निरंतर मेरा स्मरण करे मैं उसको मिल जाता हूँ। हम क्या करते हैं कि जिसे हमारे मन में प्रभु का जो स्वरूप है वह सामने आ जाता है, वह स्वरूप स्मरण मात्र से सामने आता है। स्मरण का समावेश ध्यान में होता है। स्तोत्र पाठ भी अगर मन से किए जाएं तो उसका समावेश भी ध्यान में होता है। भगवान के रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व वगैरह का कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा जिसने श्रवण किया हो और उनके नाम, स्तोत्र आदि का संकीर्तन किया हो, मनन किया हो, ऐसे भक्तों को जरूरत है कि अब वे मन में उस सब का अनुसंधान करें। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जिस प्रकार भक्त भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, उसी प्रकार काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को ईश्वर में लगा के अपने सर्व पापों का नाश करके अनेक लोग कृष्ण गति को प्राप्त होते हैं। जैसे व्रज गोपिकाएं काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि राजा द्वेष से, स्नेह से पांडव और भक्ति से नारद आदि अन्य भक्त सभी कृष्ण गति को प्राप्त हुए हैं। भगवान यह नहीं देखते कि कोई मनुष्य वैर भाव से, जहां बिना वैर भाव से, भय से, स्नेह से या स्वार्थ कामनावश किसी भी भाव से अगर कोई मनुष्य निरंतर प्रभु का स्मरण करता है तो उनकी उत्तम गति निश्चित है। जैसे अजामिल ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन उसके पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय में उसने उसी को पुकारा और जब उसकी मृत्यु के बाद यमलोक के लोग उसे लेने आए तो देवलोक के लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसकी गति भगवान में होगी। भगवान के नाम, रूप और उनकी महान लीलाओं के बारे में सोचने और ध्यान करने में लगा हुआ मन जब इस तरीके से लगा होता है तो क्रोध, वासना, लालच, प्रतिशोध, आसक्ति, अभिमान और शक्ति की पकड़ कम हो जाती है। पवित्र नाम एक आग की तरह है जो हमारे कर्मों और नकारात्मकताओं को दूर करता है। हम अधिक शांत और शांत होते जाते हैं और हमारे विचार और कार्य एक भक्ति के योग्य हो जाते हैं।